नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं और कहना पड़ता है कि इस्लाम को मिटा सके ज़माना में दम नहीं। इस्लाम से ज़माना है, ज़माना से इस्लाम नहीं। इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो कि सारा विश्व में विश्व चैम्पियन है। और इस्लाम के सच्चाई और इंसाफ न्याय के आगे हर एक शख्स को झुकना पड़ता है। इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक मात्र अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते हैं और उनके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान हमारे नबी हैं। इसलिए कि कुछ ऐसे नशेड़ी गंजेरी दारूखोर भांगखोर ऐसे कुछ संगठन है जिसे आरएसएस बजरंग दल भगवाधारी के नाम पर कभी कहा जाता है। इसलिए कि हम मौजूदा ये शासक दल बीजेपी सरकार से नरेंद्र मोदी से और इनके जितने राज्यों में शासन है बीजेपी सरकार के वहाँ के मुख्यमंत्रियों से ये पूछना चाहते हैं कि राष्ट्र और देश आइन कानून समाज को क्या सरकार बीजेपी शासन व्यवस्था चला रहा है या आरएसएस बजरंग दल भगवाधारी चंद गुंडे बदमाश और ये संगठन चला रहा है कि आए दिन सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मस्जिद और मंदिर मदरसा गिरजा गुरुद्वारा आजान जाति और धर्म के सिवा और कुछ नहीं है क्या बीजेपी शासक दल के पास और इनके सारे संगठन जैसे कि आरएसएस बजरंग दल भगवाधारी इन संगठनों के पास। इसलिए कि हमेशा ही से ये किसी विशेष जाति धर्म संप्रदायों की विरोधिता करते आए हैं और ये संविधान विरोधी लोकतंत्र विरोधी और धर्म विरोधी संगठन है। ये सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है ये। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनके जितने भी दफ्तर और ऑफिस हैं चाहे आरएसएस हो या बजरंग दल हो या भगवाधारी हो उनके दफ्तर और ऑफिस पे छापा मारना पड़ेगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन जांच हो और उनकी सर्वे होना चाहिए। जितने भी हिंदू संगठन ऐसे आए दिन देश और राष्ट्र में हुड़दंग मचा रखा है और आए दिन मामूली सिंह किया जा रहा है। रास्ते में किसी मुसलमान को पकड़कर जबरन उसे जय श्री राम बोल या तो उसे मारा पीटा जाता है। इसलिए हमारा सारे मुस्लिम नौजवानों से इसके अलावा हमारे सारे दीगर इस्लामिक संगठनों से सारे जमात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमाते उलमाए हिंद जमाते उलमाए देवबंद दीगर जितने भी इस्लामिक संगठन को चाहिए कि
ऐ जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। और मुसलमान नौजवानों को भी चाहिए कि हमारे भी संगठन जैसे कि 10-20 नौजवानों का भी एक कमेटी बनाया जाए। जब ऐसे कोई आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी 2-4, 10-20 लड़के आकर जबरन किसी को पकड़कर मारते पीटते हैं, इसका जवाब ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाए। तुम डरो मत, डरने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कि हाथ में चूड़ी पहनकर बैठने से और इस तरह तमाशा देखने से और मार खाने से काम नहीं चलेगा। जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। और रही बात पुलिस प्रशासन, आइन कानून भी एक तरफा कार्रवाई करते हैं, इसलिए कि जो गुनहगार और मुजरिम हैं उन्हें सस्ती सज़ा नहीं मिलते हैं और बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाता है। इसलिए कि भगवाधारी आरएसएस और कुछ ऐसे चंद गुंडा बदमाश है जबरन मुसलमानों की मस्जिद के सामने आकर हथियार तलवार लेकर लहराते हैं, भगवा झंडा लहराते हैं, उल्टा सीधे नाराबाजी करते हैं। ये सब क्या है? ये राष्ट्र किसी विशेष एक जाति धर्म संप्रदाय की नहीं बल्कि ये सबका राष्ट्र है। क्या ये राष्ट्र क्या किसी विशेष एक जाति आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं है। इसलिए कि भारतवर्ष चलेगा तो आइन से, कानून से, संविधान से, इंसाफ से और न्याय से। और हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से भी यही कहना है, जो कुछ अन्याय अत्याचार जुल्म हो रहा है, जो कि सरासर संविधान के, आइन के, कानून के खिलाफ है। आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई, किसी की मकान को ध्वस्त करना, किसी धर्मीय स्थान को ध्वस्त करना। इसलिए कि ऐसे हुकूमत सरकार से इसका जवाब मांगना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को, और बुलडोजर की सारी कार्रवाई में स्टे लगाना चाहिए। वरना ये देश और चमन और राष्ट्र को उजाड़ने आए हैं और न जाने कितने के घर बार, परिवार, दुकान, धर्मीय स्थान को उजाड़ रहे हैं। ये सब अधर्मीय शख्स हैं, इनका कोई धर्म नहीं। ये हरामी बाप के कमीने औलाद हैं और शैतान और इब्लिस खबीस के बच्चे हैं। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के सारे शरीक दल के नेता लीडर से भी यही कहना कि हाथ पे हाथ धरकर और मुंह में मोहन रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। ऐसे भ्रष्टाचार सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए और आने वाले वक्त में एक धर्मनिरपेक्ष को सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।